जी, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर शो M2M उर्दू पर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से दौरा पेशावर के दौरान जो खिताब किया गया और दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, खताओं की माफ़ी के हवाले से और रियासत को सियासत पर तरजीह देने के हवाले से जो गुफ्तगू की गई, उनका जो खिताब था उस पर हमने अरकान पार्लियामेंट से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर रियासत है तो सियासत है। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इस वक्त जो मुल्क पर इस वक्त बादल छाए हुए हैं हमारे गिरदो जवार की तरफ से, जो अफ़गानिस्तान ले लें, इंडिया ले लें और दूसरे ममालिक ले लें, जो हालात हैं सिक्योरिटी के पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान हम सब पाकिस्तान ही की वजह से हैं। अगर पाकिस्तान पर कोई इस तरह के साए मंडला रहे हैं तो हमें एक पेज पर होकर दहशत गर्दों का मुकाबला करना चाहिए। और जो साजिश हो रही है दुनिया में, पहले भी मिस्र में है, फिर उसके बाद सीरिया में ले लें, इधर आ जाएँ आप ईरान की तरफ आ जाएँ, गाज़ा की तरफ चले जाएँ, तो ये पाकिस्तान के जो हमारा मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोल बैक करने की एक मज़मूम साजिश की जा रही है। तो हमें इन मल्टीपल चैलेंजेस का मुकाबला मिलजुल कर करना चाहिए और इस वक्त सियासत को साइड लाइन पर करके रियासत को ही बचाना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि इसको मिलजुल कर ही बचाया जाए। कोई ऐसा उनका इशारा नहीं है और ना उन्होंने ये सियासी मामलात में कभी मुदाखलत की है। तो उन्होंने एक जनरली कुरान के हवाले से बात की है कि इंसान खताओं का पुतला है, अपनी गुनाहों की तौबा अल्लाह से करने तो बख्शिश हो जाती है। हम तो फिर इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, खताएँ करते हैं, तो खताओं के लिए माफ़ी का रास्ता होता है। पार्टी का क्या मौका है? सियासत है ना, और जब गलती करते हैं तो माफ़ी मांगते हैं दिल से, तो अल्लाह ताला भी माफ़ सबकी तरफ हो सकता है। वो लोग जो हथियार उठाते हैं दहशत गर्द हैं उनकी तरफ है। और जब सूबा आप चलाते हैं तो फिर उसमें अगर रियासत रहेगी, अगर लोग ज़िंदा रहेंगे तो आप सियासत करेंगे ना। कुरम के अंदर जो हुआ वहाँ पर आप देखिए कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसने कुछ भी नहीं किया। बच्चे मर गए वहाँ पर क्योंकि दवाइयाँ बर वक्त नहीं थी, लोगों को नुकसान हुआ, खाने की कैसे नहीं थी, तो हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किस चीज़ों पर लाशों पर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बात तो सही है कि रियासत है तो सियासत क्या, हम सब जो है वो कोई भी इदारे हैं, कोई भी अवाम है, कोई भी लोग हैं, तो इन सबका ज़ाहिर सी बात है मुल्क का इस्तेहकाम, उस मुल्क की तरक्की, ये मुल्क है तो हमें इसके लिए इतनी कुर्बानियाँ हम लोगों ने दी थी। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में सियासत में लोगों से गलतियाँ भी होती हैं, तो इसमें जो है वो एक अच्छा पैगाम है कि अगर जिनसे गलतियाँ हुई हैं वो माफ़ी मांग लें, तो एक अच्छी और इफ़हाम व तफ़हीम की जो है के ज़रिए से मसाइल हल कोई ज़्यादा बेहतर है। देखो, इसमें तो ये रियासत है तो सियासत की है, कारोबार की है, लोगों के लिए मतलब है मराहत भी होगी, यहाँ तरक्की भी होगी। और पहली चीज़ है जहाँ अमन होगा, तो अमन होगा तो उसके साथ सारी चीज़ें ये मिल सकेंगी। और आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है, सियासतदान भी उसमें शरीक थे, बाकी लोग भी उसमें शरीक थे। तो इसमें ये सबकी पहली तरजीह है कि रियासत है, गलती का पुतला है, इंसानों से गलती होती है। अगर उनको ये एहसास हो जाए कि उनसे गलती हुई है, उसका एतराफ़ करना चाहिए। तो उसके लिए तो यानी दीन में भी है और कानून में भी है, आइन में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। और माशरे में भी यही, माशरा उसी वक्त सुधरता है कि वहाँ जज़ा सज़ा के साथ मतलब है जहाँ एक अमन और इत्तेफाक के लिए दरगुजर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कल के जो उनका जो बयान है वो कल पूरे पाकिस्तान में एक क्योस था, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा जो स्टेटमेंट था उससे जो है वो नॉर्मलाइजेशन हुई है। तो मैं तो पर्सनली माई सेल्फ आई रियली अप्रिशिएट उनकी स्टेटमेंट को कि उन्होंने माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। और मैं समझता हूँ कि इससे पॉलिटिकल जो लोग हैं उनमें भी एक एनर्जी जो है वो बूस्ट की है। तो मैं तो अप्रिशिएट कर ना वो बयान सुना नहीं, माफ़ी उन्होंने कहीं भी नहीं की। उन्होंने कहा हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तो इस हद तक थी। ये माफ़ी आपने खुद से ऐड कर दी। देखिए, वो जो मीटिंग थी वो तो बेसिकली अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामला चल रहे हैं इस वक्त, और फिर स्पेशली उसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सफ़र जो होता है या डायरेक्ट जिस पे असर पड़ता है वो खैबर पख्तूनख्वा है। उस एस्पेक्ट से मीटिंग थी, ज़्यादा तो उसी बारे में बातें हुई हैं।
اور غلطی تو اگر ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ہر ایک جس سے بھی غلطی ہو تو ان کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن جو ہم اگر آپ اس کا اشارہ تحریک انصاف کی طرف آپ کا ہے یا ان کا ہے تو ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس میں فیصلہ کریں کہ کس کی کیا غلطی ہے، کیا جرم ہے، کس کی کیا سزا بنتی ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ انکوائری کرائیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، وہ دیکھ لیں جس کا جو قصور ہے یا جس کی جو غلطی ہے اس کے مطابق چاہے وہ معافی مانگے یا اس کو سزا ملے۔ اراکین پارلیمنٹ نے آرمی چیف کے خطاب کو قوم کے جذبات کی ترجمانی قرار دیا اور کہا اس وقت اختلافات کی نہیں، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور جو بھی آرمی چیف نے کہا ہے اس میں ملک کا مفاد ہے اور ہم سب کو مل کر افواج پاکستان اور اس ملک کو مضبوط کرنا چاہیے۔